पर ये कह चुके हैं कि उनके जो टारगेट हैं वो पूरी तरह से क्लियर हैं और जहां इस पर बड़े अटैक होंगे और क्या प्लानिंग यहां पर पुतिन की आपको दरअसल बताता हूं, क्योंकि पुतिन पूरी तरह से गुस्से में। रूसी राष्ट्रपति पुतिन जो इस वक्त पूरी तरह भड़के हुए हैं और ये जवाबी कार्रवाई लगातार यूक्रेन पर हो रही है। यूक्रेन के पावर न्यूक्लियर प्लांट अब निशाने पर पुतिन के आ चुके हैं। वहीं आपको बताऊं कि कैलिबर क्रूज मिसाइल और ड्रोन से यूक्रेन पर बड़े अटैक यहां किए गए। रूसी हमले से पूरे यूक्रेन में ब्लैकआउट कर दिया गया है। आपको बता दें कि यूक्रेन समेत नाटो को भी पुतिन इससे पहले बड़ी चेतावनी इस वक्त दे चुके हैं। जमीन से लेकर आसमान तक और समंदर से रूस अब बड़े अटैकिंग मोड में आ चुका है। बेलारूस से यूक्रेन बॉर्डर की तरफ रूसी फौज लगातार बढ़ रही है। वहीं रूसी सैनिक बेलारूस की जमीन से यूक्रेन पर बड़े हमले जहां एक तरफ करेंगे, तो वहीं समंदर में रूस की नेवी परमाणु सबमरीन जिसका परीक्षण किया गया है। वहीं आपको बताऊं कि यूक्रेन पर खतरनाक मिसाइलों से रूस एयर स्ट्राइक लगातार कर रहा है। वहीं रूस यूक्रेन युद्ध में नाटो के दखल से पुतिन पूरी तरह से गुस्से में है। वहीं यूक्रेन के साथ अब नाटो भी रूस के रडार पर आ चुका है, जिसके बाद यह युद्ध और भी भयंकर यहां पर हो सकता है। और सबसे बड़ी बात यह कि क्या अब इस युद्ध में जो पुतिन करने जा रहे हैं 20 जनवरी से पहले निर्णायक हालात हो जाएंगे, जरा देखिए। राष्ट्रपति पुतिन ने यूक्रेन पर बारूदी आग बरसानी शुरू कर दी है। पुतिन के क्रोध से यूक्रेन जल रहा है। पुतिन ने यूक्रेन के खार्किव, निप्रो समेत कई शहरों पर भयंकर एयर स्ट्राइक की है। रूस के हवाई हमलों का टारगेट यूक्रेन के पावर सप्लाई प्लांट बने हैं। रूस के बारूदी अटैक से यूक्रेन में ब्लैकआउट हो गया है। जेलेंस्की का शहर अंधेरे में डूबा है। रूस ने यूक्रेन के पावर ग्रिड को टारगेट कर अपनी क्रूज, कैलिबर मिसाइलों के साथ कई घातक ड्रोन भी हमलों में इस्तेमाल किए हैं। दुनिया क्रिसमस का जश्न मना रही है और अंधेरे में डूबे यूक्रेन के लोग रूस के हवाई हमलों से दहशत में हैं। पूरी दुनिया में क्रिसमस की धूम है और यूक्रेन में बारूदी धमाकों की गूंज है। यूक्रेन ने पुतिन का गुस्सा भड़का दिया है। यूक्रेन ने पहले रूस के न्यूक्लियर चीफ इगोर किरिलोव की हत्या की। मॉस्को में ही परमाणु प्रमुख इगोर को मार डाला। फिर रूस के कजान शहर पर यूक्रेन ने 9/11 की तरह रिहायशी इमारतों पर किलर ड्रोन से कम 8 अटैक किए। ड्रोन अटैक से रूस के कई पावर सप्लाई स्टेशन तक यूक्रेन ने तबाह कर दिए। यूक्रेनी राष्ट्रपति जेलेंस्की ने पुतिन को चोट पर चोट पहुंचाई और अब जेलेंस्की का देश पुतिन के भयंकर बारूदी हमलों से जल रहा है। रूस और यूक्रेन की जंग नया मोड़ ले चुकी है। युद्ध भड़कता जा रहा है और इतना भड़क चुका है कि अब पुतिन कभी भी यूक्रेन पर परमाणु बम फोड़ सकते हैं, क्योंकि यूक्रेन जिस तरह से रूस पर हमले कर रहा है वो इसी तरफ इशारा कर रहा है कि पुतिन अपने देश और नागरिकों को बचाने के लिए परमाणु बम चला भी सकते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। तो आने वाले वक्त में यूक्रेन के जो हालात हैं, क्योंकि पुतिन लगातार बड़े हमले कर रहे हैं, उसके बाद और भी भयावह हो सकते हैं। वही आपको लिए चल रहा हूं युद्ध के अगले मोर्चे की ओर, क्योंकि जहां
हुती वर्सेस इजराइल, और कहा यह जा रहा है कि जो रेड सी है वो और भी ज्यादा लाल होगा, क्योंकि यमन बार बार चेतावनी के बावजूद बड़े हमले करता हुआ यहां नजर आ रहा है। और जिस तरीके से इन बड़े हमलों को अंजाम यहां पर दिया जा रहा है, क्योंकि जो हमले यमन की तरफ से एक के बाद एक किए गए, उसके बाद इजराइल नेतन्याहू पूरी तरीके से गुस्से में। सबसे पहले तस्वीरें हुती की तरफ से इजराइल पर तेल अवीव को टारगेट करते हुए एक के बाद एक हमले किए गए। पिछले 2 दिनों में बड़े अटैक हुती की तरफ से। जैसे ही ये बड़े मैसिव अटैक बैलिस्टिक मिसाइल के जरिए हुए तेल अवीव के अंदर, लगातार जो सायरन है वो बजे। लोग जो हैं वो अपनी जान बचाने के लिए शेल्टर होम्स की तरफ दौड़े। बैलिस्टिक मिसाइल आयरन डोम तुरंत एक्टिव हुआ और तेल अवीव में इन मिसाइलों को इंटरसेप्ट किया गया, मार गिराया गया। और जहां एक तरफ एक के बाद एक हमले यमन की ओर से हुती विद्रोही यहां पर कर रहे हैं, वहीं दूसरी तरफ इजराइल ने जो लिस्ट है वो तैयार कर ली। इजराइल की तरफ से हुती पर बड़े हमले की तैयारी, इजरायली एयरफोर्स और इंटेलिजेंस ने जो टारगेट लिस्ट है वो तैयार की है। यमन पर मैसिव अटैक्स हो सकते हैं, बड़े हमले यहां पर हो सकते हैं। इजराइल की तरफ से बड़े हमले यहां पर अंजाम दिए जा सकते हैं, और साथ ही साथ कैसे हुती विद्रोहियों को टारगेट इजराइल यहां पर करेगा, कहां पर ये हमले यमन में किए जा सकते हैं हुती विद्रोहियों को टारगेट करने के लिए आपको बताता हूं। तो हुती पर बड़ी कार्रवाई की तैयारी इजराइल की तरफ से की गई। हुती पर बड़ी कार्रवाई की तैयारी इजराइल ने कर ली है। बड़े हमले हो सकते हैं जल्द, बड़े मिसाइल अटैक इजराइल की तरफ से यमन को हुती विद्रोहियों को टारगेट कर किए जा सकते हैं। ड्रोन हमलों के जरिए हुती विद्रोहियों को खत्म करने की तैयारी अब इजराइल ने कर ली है। आपको बताएं कि हुती लीडरशिप को खत्म करने के लिए जो तैयारी है वो पूरी की गई है। इजरायली प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू इससे पहले चेतावनी जारी कर चुके हैं हुती विद्रोहियों को। हमास और हिजबुल्लाह की तरह पूरी तरह से खात्मा करेंगे, नेतन्याहू कह चुके हैं। हुती चीफ अब्दुल मलिक अल इजराइल के टारगेट पर आ चुका है। और वहीं आपको बताऊं कि हुती विद्रोही लगातार इजराइल पर हमले कर रहे हैं। पिछले 2 दिनों से हमले लगातार जारी हैं। बैलिस्टिक मिसाइल हो, हाइपरसोनिक मिसाइल हो, तेल अवीव पर बड़े हमले किए गए हैं। वहीं अब हुती ने बैलिस्टिक मिसाइल से हमला यहां पर किया है। वहीं आयरन डोम ने इस हमले को खत्म किया। खतरनाक मिसाइल जिसका इस्तेमाल तेल अवीव पर टारगेट करते हुए यहां पर किया गया। और साथ ही साथ नेतन्याहू और साथ ही इजराइल के जो रक्षा मंत्री है वो साफ तौर पर कह रहे हैं कि जो अंजाम है वो हिजबुल्लाह और हमास जैसा होगा। जरा देखिए। हमास हिजबुल्लाह के बाद अब हुती के खात्मे का काउंटडाउन शुरू हो गया है। यमन में गाजा और लेबनान जैसे हालात हैं और इजराइल के बारूदी प्रतिशोध की शुरुआत हो चुकी है। इजराइल ने पूरी दुनिया के सामने हुती की तबाही की कसम खा ली है। इजराइल ने हुती को सीधी सीधी धमकी जारी कर दी है। इजराइल ने साफ कह दिया है कि जैसे हमास और हिजबुल्लाह की टॉप लीडरशिप का खात्मा कर दिया, वैसे ही हुती का भी काम तमाम कर दिया जाएगा। यमन के हुती विद्रोही लाल सागर में इजराइल और अमेरिका के जहाजों को तबाह कर रहे हैं, उन पर हमला कर रहे हैं। तो अब अमेरिका और इजराइल ने खतरनाक फाइटर जेट मिसाइलों के मुंह हुती की तरफ मोड़ दिए हैं। यमन से तेल अवीव पर हमले कर हुती ने इजराइल की नाक में दम कर रखा है, तो वहीं लाल सागर में इजरायली जहाजों को गुजरता देख हुती बारूदी हमले कर रहा है। लेकिन अब इजराइल ने हुती के सर्वनाश का प्रण ले लिया है। इजराइल पर हुती के बारूदी हमलों से अमेरिका भी भड़का है।
यूएस आर्मी लगातार लाल सागर में हुती को टारगेट कर रही है और अब यमन के सना और हुदैदा शहर हुतियों की कब्रगाह में तब्दील होने को तैयार है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत।